नमस्कार साथियों, शुरुआत करते हैं आज के नए सेशन की। सबसे पहले वार्म अप। कम से कम 10 मिनट वार्म अप होना चाहिए। आजकल पढ़ने में कुछ प्रॉब्लम है, साफ क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। बीच में मैंने काफ़ी टाइम से ये ब्रेक दे दिया था। हथेलियों को रब करके आपको तीन बार अगर आप ऐसे करेंगे ये एक्सरसाइज कर रहा हूँ मैं आई साइड के लिए। सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज, पहले इधर, फिर आपकी नज़र को पूरे घुमाते हुए इधर आँखों के ऊपर। देखिए कैसे करना है। सांस को बाहर छोड़ना है।
ये सबसे पावरफुल एक्सरसाइज है। करते हैं सूर्य वेदी, चंद्र वेदी। लेफ्ट साइड से अगर आप लेते हैं सांस तो ये हो गई आपकी चंद्र वेदी। आजकल जो सिचुएशन चल रही है, जहाँ कहीं आप देखते हैं ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, हर आदमी चिल्ला रहा है ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। जो कोविड पेशेंट है उसको भी चाहिए, घर पे बैठा है उसको भी चाहिए, हर आदमी को ऑक्सीजन चाहिए। और आज तो इंडिया में ऑक्सीजन की इतनी किल्लत है, इतनी तकलीफ़ है, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। जो कोविड के पेशेंट हैं, जो हॉस्पिटल्स में हैं, उनको ऑक्सीजन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है और ऑक्सीजन चाहिए हर इंसान को। और जो पेशेंट हैं कोविड के, उनको तो मिल ही नहीं रही है। उनके परिजन लोग परेशान हो रहे हैं, उनको कहीं से ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। बहुत ही मुश्किल सिचुएशन हो रही है और ये तो शुरुआत है। अभी आगे आने वाले टाइम में अगर यही सिचुएशन रही तो बहुत बुरा हाल होने वाला है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? कुछ अल्टरनेट, कुछ नए, कुछ और रास्ते देखने पड़ेंगे जिससे हम इस सिचुएशन से, भयावह सिचुएशन से अपने आप को बचा पाएँ। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें कुछ इस तरह के अल्टरनेट निकालने चाहिए कि ऑक्सीजन की सप्लाई
या हमारे शरीर को ऑक्सीजन किस तरह मिल रही है, कैसे चल रही है, कैसे हम उसको नेचुरल वे से ऑक्सीजन की कमी को पूरा कर सकें। अगर कोविड पेशेंट भी हैं तो भी उनको किस तरह से सांस लेनी चाहिए, किस तरह एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगा करना चाहिए। अगर इन चीज़ों पे हम फोकस दें तो शायद इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल सकता है, क्योंकि हर आदमी को ऑक्सीजन का सिलेंडर देना सॉल्यूशन नहीं है और ये चीज़ों को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करेगा। अब आप इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को इसमें लेके आएंगे मेडिकल में, कब तक कितने दिन काम चलेगा? इंडस्ट्री बंद हो जाएंगी। तो आपको कुछ अल्टरनेट निकालने पड़ेंगे जिससे कि हमें दोनों का काम चले, पेशेंट की मौत भी ना हो और पेशेंट को नॉर्मली रिकवर कर जाए, ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत ना पड़े, हर आदमी को सिलेंडर के लिए लाइनों में ना लगना पड़े। कुछ गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेने चाहिए, कुछ हम लोगों को अपनी तरफ से कुछ ऐसे करना चाहिए कि हमें ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता ना पड़े। हम नेचुरल वे से अपने शरीर की अपनी इम्यूनिटी, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा के अपने तरीके, जो कि योगा में सिर्फ़ और सिर्फ योगा में जिसका सॉल्यूशन है, तो इसके लिए हम लोगों को कार्य करने पड़ेंगे। तो उसके लिए जहाँ तक मेरी फाइंडिंग है, मेरे एक्सपेरिमेंट है, वो मैं आपके आगे साथ में शेयर करूँगा। और अगर आप लोगों को इससे कुछ फ़ायदा होता है तो इस चीज़ को और आगे और लोगों तक आप पहुंचाइए, बताइए कि भाई इस तरह से करने से हमें फ़ायदा हो रहा है। तो मैं इसमें आपको अपने एक्सपीरियंस, जो मेरे खुद के एक्सपीरियंस हैं, जो मैं अपने 15-20 साल से योगा कर रहा हूँ, जो मेरे खुद के एक्सपीरियंस हैं, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। तो इसमें योगा के अलग अलग पोजेस हैं, अलग अलग। सबसे आसान योगा देखिए, योगा आसान ही है, इसको हमने कॉम्प्लिकेटेड किया है इसके बड़े बड़े जो नाम हैं उन नामों के कारण। नहीं, योगा बहुत ही आसान प्रोसेस हैं, छोटी छोटी क्रियाएं हैं, छोटी छोटी टेक्निक्स हैं। अगर उनको हम सीख लें और नियमित रूप से करें, नियमित ना भी करें तो जब जिसकी ज़रूरत है, जहाँ जो प्रॉब्लम आ रही है उसके सॉल्यूशन के लिए अगर करें, हफ्ते में 3 दिन 4 दिन भी अगर हम करते हैं तो भी अनफ है। आदमी को अपने एज के अकॉर्डिंग, अपने शरीर के हिसाब से अपना एक वो बना लेना चाहिए कि भाई मेरे को हफ्ते में 3 दिन करनी है, 2 दिन करनी है या 5 दिन करनी है। नॉर्मल एक्सरसाइज, नॉर्मल टेक्निक्स, योगा की नॉर्मल 5-7 टेक्निक आदमी सीख ले अपने ज़रूरतों के अकॉर्डिंग। भाई मेरा पेट ज़्यादा मोटा है तो मेरे को कपालभाति करनी है, अनुलोम विलोम करना है, या और दूसरी एक्सरसाइज करनी है। तो इस तरह से हर इंसान अपनी सहूलियत के अनुसार, अपनी ज़रूरत के अनुसार 10, 15, 20 टेक्निक सीख ले, तो मोर देन अनफ। तो आज हम बात कर रहे थे ऑक्सीजन की सप्लाई। ऑक्सीजन की सप्लाई आपको गवर्नमेंट नहीं कर पाएगी, ना ही कोई हॉस्पिटल कर पाएगा। आपको अपनी सप्लाई खुद बनानी पड़ेगी, खुद करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको नॉर्मल टेक्निक सीखनी पड़ेंगी, जो कि आपको अपने सांसों के बारे में, कैसे सांस आती है, कैसे जाती है, इसके बारे में थोड़ा स्टडी करनी पड़ेगी, रिसर्च करना पड़ेगा। और जो लोग कैपेबल नहीं हैं, जिनको इतनी नॉलेज नहीं है, तो वो कहीं से देख के
कहीं से किसी से पूछ के, कोई डॉक्टर से, किसी योगाचार्य से, कहीं से इस चीज़ की नॉलेज लें भाई कैसे सांस कैसे लेनी चाहिए, कैसे जो कोविड पेशेंट हैं तो उनको सांस लेने में तकलीफ़ होती है तो उसका कैसे क्या करना चाहिए। तो उसके लिए जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। देखिए सांसों का क्या है कि जब बच्चा पैदा होता है तब से सांसें शुरू होती हैं और जब उसकी मृत्यु होती है तब तक सांस चलती है। एक सांस ही एक ऐसी क्रिया है जो चल रही है तो सब कुछ है, ये रुक गई तो सब कुछ खत्म है। इस पे प्राकृतिक है, हमारा कोई जोर नहीं है, हम उसको थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं। लंबी सांस ले सकते हैं, छोटी ले सकते हैं, पर ये नेचुरल प्रोसेस है। जैसी हमने प्रैक्टिस की है स्टार्टिंग से वैसे हमारी सांसें चलती हैं। तो इसमें क्या है कि कुछ हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, कुछ इसको बेहतर कर सकते हैं, हमारे हाथ में है। ऐसा भी नहीं है कि भाई सब कुछ प्रकृति के हाथ में है और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम अपने हिसाब से इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो हमें गहरी सांस लेनी चाहिए। ये डायफ्राम होता है, इधर डायफ्राम तक सांस आनी चाहिए। क्या तरीका है, क्या टेक्निक है इसकी। जब हम डायफ्राम तक सांस लेते हैं, गहरी सांस लेते हैं, ये हाथ आपका, ये देखिए, ये हाथ देखिए आगे पीछे जा रहा है। घंटे नहीं ले सकते पर कॉन्शियसली याद करके दिन में 5 बार 10 बार 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट। और जो पेशेंट हैं, मरीज हैं, उनके पास तो और कोई काम नहीं है तो वो तो ज़्यादा टाइम भी कर सकते हैं। मान लीजिए कोविड का पेशेंट है, उसके पास और कोई काम ही नहीं है, उसको सिर्फ, तो वो क्या करे, वो अपना दस मिनट लंबी लंबी गहरी सांस ले ली, फिर नॉर्मल हो गया। इस तरह से प्रैक्टिस करते रहें। डायफ्राम तक सांस, लंबी गहरी सांस लें। सांसों का प्रवाह इतना स्मूथ होगा, इतनी गहरी सांस होगी, उतना हमारा मन शांत होगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि हमारा मन हमारे सांसों के साथ चलता है। जैसे हमारी सांसें चलती हैं वैसे हमारा मन चलता है। अगर हम अपने मन को रोकना चाहें, अपने विचारों को रोकना चाहें तो उसके लिए हमें अपनी सांसों को रोकना होगा। अपने विचारों को रोकने के लिए सांसों को रोकना पड़ेगा। तो इसके लिए एक नई विधा, नई टेक्निक, एक नया योगा, संकल्प योगा, इसका मैंने ईजाद किया है और काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए हैं इसके ऊपर। मैंने काफ़ी लोगों ने इसके ऊपर साथ में मेरे एक्सपेरिमेंट किए हैं, उनको भी बहुत ही चमत्कारिक अनुभव हुए हैं। और आप भी इस चीज़ को करके देखिए,
और फिर मेरे को बताइए, शेयर कीजिए आपकी क्या आपने इससे बेनिफिट लिए। तो आज इसकी भी बात की जाए। तो इसके लिए क्या करना है आपको, आपकी सांसों को कंट्रोल करना है, रोकना है। जैसे आप सांस रोकेंगे वैसे आपके विचार रुकेंगे। आपके विचारों के ऊपर आपका कंट्रोल आ गया सांसों पे कंट्रोल के थ्रू। जब आप अपने विचारों पे कंट्रोल कर लेंगे, जो आपको सोचना है वो आप सोचें, जो आपको करना है, ब्रह्मांड में आपको जो संदेश भेजना है वो आप भेज सकते हैं। हजारों लाखों विचारों में से एक या दो विचार जिसके ऊपर आप काम करें, सोचें कि भाई इस तरह से मेरे को ये काम करना है, आई वांट टू डू दिस। सिर्फ उसी विचार पे आप काम करें और उस पर संकल्प करें। तो उसका क्या प्रोसेस है, क्या तरीका है, उस पर मैं आपको एक्सपेरिमेंट किए हैं मैंने, और उनका मैं तरीका आपको बताता हूँ। बेहद आसान है। आपको लंबी गहरी सांस लें और सांस लेके अपने आप को 30 सेकंड, कम से कम 30 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट, जितना आप रोक सकते। सांस को अंदर लेके उसको रोकना है। सांस को जैसे आप रोकेंगे आपके विचार भी रुक जाएंगे। विचार आपके रुक गए, आप समाधि की अवस्था में पहुंच गए हैं। उस अवस्था में आपको एक विचार, जो कि आपका संकल्प, आप कोई भी संकल्प लेना चाहें कि मेरे को ये काम करना है, इस चीज़ के लिए मेरे को ये संकल्प करना है, जो भी संकल्प है आपका, उसको आप मन ही मन दोहराएं। कब दोहराना है? जब आपने सांस रोकी हुई है। कोई भी आपका संकल्प है, आप सांस अंदर लें, गहरी लंबी सांस लें और अपने संकल्प को मन ही मन दोहराएं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप कोविड पेशेंट हैं, पॉजिटिव रिपोर्ट आई आपकी, घर पे होम क्वारंटाइन है। आप दिन में कम से कम 3 से 5 बार इसको दोहराइए। लंबी गहरी सांस लीजिए और मन ही मन दोहराइए कि 1% लोगों की मृत्यु हो रही है, मेरे को इससे बाहर आना है और जल्द से जल्द ठीक होना है। मेरी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, मेरी शरीर की इम्यूनिटी बहुत हाई है और मैं ठीक होने वाला हूँ। मैं बहुत जल्द ठीक हो जाऊँगा, बहुत जल्द ठीक हो जाऊँगा, मैं ठीक हो जाऊँगा, मैं ठीक हो जाऊँगा, मैं ठीक हो जाऊँगा। अपने आप को ये एक मंत्र बना लीजिए कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, मैं ठीक हो जाऊँगा और मेरी शरीर की इम्यूनिटी बहुत हाई है और मेरे को कुछ नहीं मेरा बिगड़ने वाला, मैं ठीक हो जाऊँगा, मैं पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाऊँगा। तो इस एक विचार को सांस अंदर गहरी लेके मैं ठीक हो
हो जाऊँगा, मैं ठीक हो जाऊँगा, मैं ठीक हो गया, क्योंकि मैं योगा कर रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ, सांस ले रहा हूँ, ऑक्सीजन ले रहा हूँ, मैं ठीक हो जाऊँगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, मैं अभी थोड़े दिन में ठीक हो जाऊँगा। सिर्फ एक मंत्र को आप दोहराते रहें कि हाँ मैं ठीक हो गया, मेरी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, मेरे को 150 साल जीना है, मैं ठीक हो जाऊँगा। अगर इसी मंत्र को आप दोहराते रहें दिन में 3 बार, 5 बार, 10 बार, जितना आपसे दोहराया जाए, अपने मन ही मन इसको, अपने संकल्प को गाढ़ करते जाएं, दोहराते जाएं कि हाँ मैं ठीक हो जाऊँगा, मैं ठीक हो जाऊँगा, मैं ठीक हो जाऊँगा, मैं ठीक हो रहा हूँ, ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ। पॉजिटिव से नेगेटिव मेरी रिपोर्ट अब की बार नेगेटिव आएगी रिपोर्ट मेरी। अभी मैं 2-3 दिन में जब भी टेस्ट करवाऊँगा मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आएगी। कोविड नेगेटिव। एक मंत्र बना लीजिए आप, कुछ भी अपने मन में सोच के कि भाई मेरे को ठीक होना है, मैं सही हो रहा हूँ, मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आएगी। इस तरह का मंत्र बना के और सांस को रोक के और उस टाइम आप इसको दोहराएं। ये एक आपका संकल्प मंत्र हो गया। ये संकल्प आपने दोहराया बार बार आपके सबकॉन्शियस माइंड में, ये बात आपने पहुंचा दी, आपने विश्वास कर लिया कि हाँ मैं ठीक हो जाऊंगा। दुनिया की कोई ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, कुछ भी नहीं आपका बिगड़ने वाला, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, क्योंकि आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में इस चीज़ को बिठा दिया है और आपने प्रकृति में, नेचर में आपने इस संदेश को फैला दिया है कि आप ठीक होने वाले हैं, ठीक हो रहे हैं, आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है, तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका और आप आराम से ठीक हो जाएंगे। इसी मंत्र को जपते जपते आप आराम से इससे बाहर निकल सकते हैं। तो इस चीज़ को करके देखिए, और अगर इसका फ़ायदा मिलता है आपको और तो और लोगों तक भी इस चीज़ को पहुंचाइए, जो भी आज सिचुएशन में है कि भाई कोई होप नहीं है, उनको होप दीजिए कि हाँ ये एक छोटा सा मेथड, तो छोटी सी टेक्निक, इसको करने से हम बच सकते हैं इस भयावह सिचुएशन से। आज के टाइम में जो कोविड के जो सर्ज हो रही है, लोगों का इतना ज़्यादा पैनिक में है लोग, तो उनको इससे कुछ होप मिले कुछ, तो ये मानवता के लिए बहुत ही बड़ा भलाई का काम होगा। छोटा सा काम है, छोटे से काम को सभी लोग करें तो इससे हमें बहुत ज़्यादा अच्छे बढ़िया परिणाम मिलेंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें इस छोटे से मंत्र को याद करना होगा। एक संकल्प योगा के नाम से मैंने इसके लिए पूरा प्रोग्राम बनाया हुआ है। आप अगर इसके डिटेल में और जाना चाहें तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, मार्केटर मॉन्क पे, या मेरी वेबसाइट है marketermonk.in, इस पे जाइए, डिटेल देखिए। और अगर कुछ भी नहीं आपको समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है, नहीं कुछ समझ में आता है, कोई भी दिक्कत है और आप मेरे से कंसल्ट करना चाहें तो मेरे नंबर आपको हमारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे या यहाँ पे स्क्रीन पे मैं डाल देता हूँ, तो आप मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हैं और इस चीज़ का हम देख के क्या सॉल्यूशन है, पर्टिकुलर आपका सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। और इस चीज़ के लिए आप कभी भी किसी भी टाइम मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।